स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो 2024 के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जहाँ पे आप शिक्षा विभाग के अंदर वैकेंसीज देख रहे हैं तो आपको शिक्षा विभाग के अंदर ये पता चल जाएगा कि किस पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंट पोस्ट हैं और आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको गाइडेंस मिल जाएगी, एक आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा कि हमें इसकी तैयारी करनी है। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर दें। चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में होने वाली बम्पर भर्ती की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नई गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर आ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने 15 दिसंबर को शपथ अपनी ग्रहण कर ली थी और वो ऑफिशियली राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब आप देखेंगे जैसे जो न्यूज़ चैनल चलते हैं उनके नीचे आप कमेंट देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको नेगेटिव कमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं किसी भी तरह का राजनीतिक बात यहाँ पे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी आपको नेगेटिव कमेंट्स वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी कि अब आगे 2 साल के अंदर कोई भी भर्ती फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी। 2 साल तक ये सरकार कुछ भी नहीं करेगी। यूपी में देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, सरकार कुछ भी नहीं करती। तो देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी गवर्नमेंट किस प्रकार से किस राज्य में किस तरीके से काम करती है। सबका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमें भविष्य में जाके पता लगेगा कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो ये सारी फालतू की बातें हैं, नेगेटिविटी वाली बातें हैं। यदि आप एक एस्पिरेंट है, एक स्टूडेंट है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ, तो हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिमोटिवेट करती है कि क्या अब हम तैयारी करें नहीं करें, हमें आगे करना क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि ऐसी नेगेटिव कमेंटों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको एक स्टूडेंट है, आपको एक नौकरी चाहिए, नौकरी करने के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, तो आप अपनी पढ़ाई पर ही सिर्फ फोकस रखें। कहीं भी यदि आपको ऐसी नेगेटिव कमेंट रखनी है, दिखती है, नेगेटिव कमेंट दिखती है, तो आप उसको बिल्कुल वहाँ से रिमूव कर दें या फिर उसको इग्नोर कर दें। और इग्नोर नहीं कर सकते तो उस ग्रुप को, उस चैनल को, उस चीज़ को आप देखना ही छोड़ दें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। क्योंकि यदि आप उस नेगेटिव कमेंट की चीज़ को सोचने लग जाएंगे, विचार करने लग जाएंगे, तो आप बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है और सिर्फ प्रेजेंट के अंदर आपको रहना है। आपका काम है कि आप प्रेजेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों पर आप फोकस करिए। आप प्रेजेंट में पढ़ सकते हैं तो आप अपनी पढ़ाई करिए, इन चीज़ों के बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। चलिए, हम देखेंगे कि 2024-25 के अंदर क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो देखिए, 24 के अंदर फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी और थर्ड ग्रेड रीट की भर्ती भी आने वाली है। क्यों मैं इतने स्ट्रांगली आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ और आपको अपना जो टारगेट है वो किस तरीके से सेट करना है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले एक पीडीएफ सर्कुलेट हुई थी हमारे ग्रुप्स के अंदर। उसमें ये बताया था कि किस डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के अंदर किस पोस्ट की कितनी वैकेंट सीट खाली है, यानी कि उसके स्वीकृत पद कितने हैं, भरे हुए पद कितने, कितने पद रिक्त हैं। उसके आधार पर हमने एक डेटा यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं। ये जो डेटा है ये आपको 13 दिसंबर 2023 तक का डेटा है, यानी 13 दिसंबर 2023 तक ये जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, डेटा दिखाई दे रहे हैं, इतनी सीट वैकेंट थी राजस्थान में शिक्षा विभाग के अंदर। तो इनसे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो संभावित भर्ती है वो कितने पदों पर हो सकती है। आप पदों के नंबर को बिल्कुल भी गौर ना करें, आपको सिर्फ अपना एक सीट लेनी है और वो एक सीट आप आसानी से ले सकते हैं। यदि आप एक सही दिशा में, सही मार्गदर्शन को देखते हुए सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपको वो एक सीट अपनी मिल जाएगी। चाहे पोस्ट हो 100, चाहे वो पोस्ट हो 1000, चाहे वो पोस्ट हो 10,000। यदि आप अच्छी मेहनत करेंगे, ढंग से मेहनत करेंगे तो 100 पोस्ट जिस के अंदर होती हैं, जिस भर्ती के अंदर, उसमें भी 100 बच्चे सेलेक्ट होते ही होते हैं। वो पोस्ट वेकेंट नहीं जाती। 1000 भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 10,000 भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल के आपको अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी जो सिलेक्शन है, जो गोल है वो बनाना है। तो फर्स्ट ग्रेड की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या चीज रही है, क्या डेटा रहा है। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्वीकृत पदों की बात करते हैं तो 55,352 पद थे, जो कि 13 दिसंबर 2023 तक स्वीकृत हैं सरकार के अंदर, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। यदि फिलअप की बात करें कितने कार्य कर रहे हैं फिलहाल, तो 39,531 पोस्ट फिलहाल भरी हुई है। इतनी पोस्ट क्यों भर गई, क्योंकि अभी ये जो लेक्चरर की भर्ती हुई है, स्कूल लेक्चरर की, इसकी जितनी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे वो सारे के सारे ज्वाइनिंग ले चुके हैं। लगभग जो सीट है वो भर चुकी हैं। कुछ 1% की जो सब्जेक्ट है वो रह गई हैं, उनकी सीट भी बहुत जल्दी फिलअप कर दी जाएंगी। उनकी प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं। वेकेंट पोस्ट की बात करते हैं तो 15,821 जो पोस्ट है वो वेकेंट है अभी के अभी। इनमें से हम संभावित भर्ती की बात करते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ 50% डीपीसी का रूल चलता है कि प्रमोशन से जो सीटें वो फिलअप करी जाएंगी। तो लगभग 8,000 पदों पर हम मान सकते हैं कि संभावित भर्ती हमें देखने के लिए मिल जाएगी। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि लगभग 8,000 पद हैं जिन पे भर्ती आ सकती है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 8,000 को एक साथ करे या फिर इन 8,000 को डिवाइड करके 4-4 में 2 बार करा ले, 6-2 में करा ले, क्योंकि 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर से जो पोस्ट वो वेकेंट हो जाएंगी, जैसे जैसे ऊपर से रिटायरमेंट होते जाएंगे। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपको अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए। पद चाहे 1000 हो, 10,000 हो, चाहे 100 हो, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो लगभग 8,000 पदों पर आपको फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, जिसपे हम इस चैनल पे बात करते हैं, साइंस से रिलेटेड हम वीडियोस के अंदर बात करते हैं। तो सेकंड ग्रेड के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंट पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। स्वीकृत पद की बात करते हैं तो 1,04,765 पद हैं जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर स्वीकृत हैं।
उनमें से कार्यरत की बात करते हैं तो 68,975 आज तक उस पर कार्यरत हैं। इन 975 के अंदर 960 मैथ वाले स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने अब तक मैथ को जो ज्वाइनिंग है, नई जो प्रक्रियाधीन भर्ती चल रही है उसमें जाके ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद जो रिक्त पदों की बात करें तो इसमें 35,790 पोस्ट रिक्त हैं, जिनमें 9,000 की जो भर्ती चल रही थी वो भी प्रक्रियाधीन है, जिसमें से सिर्फ मैथ वालों को ज्वाइनिंग मिली है। साइंस संस्कृत वाले वो सारे अभी को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, क्योंकि मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है साइंस से। अभी हमसे सिर्फ मंडल की फिलअप करवाए गए हैं, तो हमें साइंस और संस्कृत वालों को एक साथ ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो SST है, बाकी जितनी भी सब्जेक्ट हैं, SST है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी का तो रिजल्ट ही कल आया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन चीज़ें होंगी जरूर, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यदि 9,000 के लगभग पोस्ट हम इसमें से माइनस कर दें तो लगभग 27,000 की जो जगह हैं हमें खाली देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें से यदि संभावित भर्ती की बात करें, क्योंकि इसमें 50% फिर से DPC का रोल लगेगा, तो 13,500 पदों पर हमें संभावित भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। फिर वही चीज़ की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने पदों पर भर्ती निकालती है, लेकिन भर्तियाँ आएंगी जरूर, होगी जरूर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, जिसमें रीट भी आ जाता है आपका पात्रता परीक्षा। तो स्वीकृत पद की बात करते हैं तो 2,68,800 पद स्वीकृत हैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर। कार्यरत की बात करते हैं तो 2,35,619 फिलहाल कार्यरत हैं। रिक्त की बात करते हैं तो 33,189 पोस्ट अभी रिक्त हैं। जो तृतीय श्रेणी शिक्षक होता है वो लेवल 1 लेवल 2 के अंदर डिवाइडेड रहते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के अंदर। तो लगभग अब की बार यहाँ पे बराबर पोस्ट हमें देखने को मिलेंगी। 16,537 लेवल 1 के अंदर है और 16,652 लेवल 2 के अंदर हमें देखने के लिए मिल रही है, जिनमें लगभग बराबर पोस्ट है। वैसे बेसिकली देखते हैं अपन तो लेवल 1 के अंदर ज्यादा पोस्ट निकलते हैं लेवल 2 के मुकाबले, लेकिन इस बार जो रिक्त पदों की संख्या वो बिल्कुल बराबर है। तो पोस्ट की जब भर्ती आएगी, संभावित भर्ती आएगी, तो उसमें भी बराबर हो सकती है। अब बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा का क्या रहेगा। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर की बातें हैं, वो किस हिसाब से इस चीज़ को देखते हैं, किस हिसाब से निर्णय लेते हैं। क्या पुरानी वाली प्रक्रिया दोबारा से अपनाई जाएगी कि सिर्फ रीट से ही सिलेक्शन लिए जाएंगे, या फिर इसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर इसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है तो आपकी पात्रता परीक्षा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और पात्रता परीक्षा के बाद आपको थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम है उसमें दिला दिया जाएगा और आपको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी पोस्ट शिक्षक विभाग के अंदर में होती है। इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक होता है वो भी आपको देखने को मिलेगी, PTI की है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और भी शिक्षा विभाग के अंदर जितनी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट वेकेंट है फिलहाल, और उन सब के अंदर कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो कि प्रक्रियाधीन है, जिन पे अभी काम चल रहा है और कुछ का काम हो चुका है। तो आपको अपनी तैयारी को धार देनी है, तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है। यदि मैं एग्जाम की बात करूं कि यदि 2024-25 के अंदर वैकेंसी आ भी जाती है, तो मेरे हिसाब से दिसंबर 2024 के अंदर आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार के कोई सूत्र नहीं है, मेरे कोई भी मेरा जुगाड़ नहीं है कहीं पे, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यदि सरकार सब कुछ सही रहता है तो आपको दिसंबर 2024 के अंदर एग्जाम भी हो जाएगा। दिसंबर 2024 के अंदर नहीं देखने को मिलता है तो मई जून के अंदर आपको 100% इनका एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है, या फिर मिल जाएगा। जुलाई के अंदर आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें कि इतना वेट हमें क्यों करना है, या हमें क्या हम इतना ही वेट कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपको लगभग, अगर आप ढंग से तैयारी करें तो 10 महीने 12 महीने का टाइम आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए होता है, यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या आपने पहले भी कभी तैयारी की हुई है तो उसके लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं, हमारे सामने तो जब विज्ञप्ति आ जाएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने सिलेक्शन ना होने की जिम्मेदारी आप खुद को मानिएगा। ना आप गवर्नमेंट को दोष दीजिएगा, ना आप अपने किसी लक को दोष दीजिएगा, फिर आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब वैकेंसी सामने आएगी तो पूरा राजस्थान उसकी तैयारी करेगा, आउटर स्टेट वाले भी उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन अब जो आपका विश्रांति काल चल रहा है, इस विश्रांति काल में अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, तैयारी करिए और चुपचाप अपनी मेहनत करते रहिए शांति से। वैकेंसी आज नहीं तो कल कंप्लीट तो होनी है। क्यों मैं इतने स्ट्रांगली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ये जो आपको वैकेंट पदों की संख्या मैंने यहाँ पे बताई है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि इन वैकेंट पदों को भरना ही भरना है। अब ये वैकेंट पद तो भरे जाएंगे, ये चाहे आज भरे जाएं, 24 में भरे जाएं, 25 में भरे जाएं, 26 में भरे जाएं, कभी भी भरे जाएं, ये भरने तो हैं, ये तो तय बात है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए ना, क्या दिक्कत आ रही है। आपको और भी काम है तो वो भी आप संभालते रहिए धीरे धीरे, लेकिन अपनी पढ़ाई को कभी भी छोड़े ना, पढ़ते रहें, चाहे कम पढ़ें। यदि आप 8 घंटे पढ़े तो उसको 5 कर दे, 3-4 घंटे दिन के आपको निकालने ही निकालने, अपने सब्जेक्ट को और जो भी आपको सिलेबस दिया हुआ है सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि तैयारी आपको क्यों करनी है। अब हम अपनी दूसरी उस पर आ जाते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग है, एक अलग से डिपार्टमेंट है संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसके अंदर भी वैकेंसीज हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी वहाँ पे निकलती है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी थोड़ी कम निकलती है, और इनके टोटल 2600 पद हैं। 2600 पद की जो स्वीकृति है वो वित्त विभाग द्वारा पूर्व में ले ली गई है। पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने जो बजट में घोषणा करी थी, उसके बाद कुछ चीजें आगे आई थी, जो कि आपको मैंने बताया था कि उनसे वित्त विभाग से जो परमिशन है वो ले ली गई थी, लेकिन किसी कारण बस वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई या फिर उसका नोटिफिकेशन आउट नहीं हो पाया। तो लगभग मेरे हिसाब से 50% काम तो हो ही चुका है, थोड़ा सा काम बकाया है। यदि गवर्नमेंट फिर से इसको रिव्यू करके दोबारा करेगी तो ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में नहीं लगने वाला है। तो
फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर थोड़ी कम पोस्ट आती है, लेकिन थर्ड ग्रेड के अंदर आपको सर्वाधिक पद देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 16 से 1700 पोस्टों पर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी और आपका सिलेक्शन इन पोस्टों पे हो सकता है। तो इस हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा। यदि आप एमएससी किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, तो आपको फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करना है। यदि आप बीएससी बीएड हैं तो आपको सेकंड ग्रेड को टारगेट करना है, और यदि आप रीटमेंट टेस्टेड हैं, थर्ड ग्रेड वाले हैं, तो आपको थर्ड ग्रेड को अपना टारगेट बना के चलना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यदि आप सेकंड ग्रेड साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल बायोलॉजी का है, साइंस की हम यहाँ पे बात करते हैं। मैं खुद सेकंड ग्रेड साइंस से सिलेक्टेड हूँ और मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ किस तरीके से आप एक बार में ही अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो यदि आप सेकंड ग्रेड साइंस से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दें। यहाँ पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ बुक लिस्ट के ऊपर कि आपको बुक कौन कौन सी चूज करनी चाहिए साइंस के लिए। इसके अलावा मैं आपको स्ट्रेटजी भी शेयर कर चुका हूँ कि यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कौन सी आपको स्ट्रेटजी रखनी होगी, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर नीचे देख सकते हैं। तो आज ही आप अपने गोल सेट कर लें, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी बदल चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, अब नई साल आने वाला है। आप 5-10 दिन और थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, विचार कर लीजिए, अपना गोल सेट जरूर कर लीजिए, उस चीज़ पर आप अपने अमल रहें। क्योंकि आप सब जानते हैं एक सर है श्री गणपत सिंह राजपुरोहित सर जी, वो एक बात कहते हैं कि सरस्वती माता कभी भी आपका जो ऋण है वो अपने ऊपर नहीं रखती है। ये चीज़ आपको इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। लक बाई चांस यदि आपका एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने मेहनत करी बहुत अच्छे से और आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपका ऋण वो नहीं रखेगी सरस्वती माता, आपको जरूर उसको लौटा के देना है। तो आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो जाना है। यदि पिछली भर्तियों के अंदर आपकी वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप कुछ पॉइंट्स से रह गए या किसी प्रकार से रह गए, तो बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत जाइए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है। हो सकता है पिछली बार आप थर्ड ग्रेड से रह गए हो तो इस बार सेकंड में सेलेक्ट हो जाओ, पिछली बार सेकंड से रह गए तो इस बार डायरेक्ट आप फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो जाओ। तो ये सारी चीज़ों को सोच के अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ अपना पूरा सेटअप तैयार करिए, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए, बुक लिस्ट को चूज कर लीजिए, उन बुक को ही पढ़ना है आपको, बार बार खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए। इन सारी चीज़ों को करते हुए आप अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी यदि आपको डाउट आता है, बीच में आपको प्रिपरेशन में कोई डाउट आता है या कहाँ से आप तैयारी स्टार्ट करें, तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया होगा, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी यदि आपको डाउट होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। कोई यदि आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस से आपका फ्रेंड है जो कि प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमने बायोलॉजी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पहली यूनिट से हम सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।